हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दूध सेवैया रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये मार्केट में मिलती है वैसी सेवैया नहीं है। इसे हम राइस से बनाते हैं। राइस से सेवैया बनाते हैं, फिर उसे हम नॉर्मल प्रोसेस से ही दूध पे उबालते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। हमारे यहाँ झारखंड की ये फेमस रेसिपी है। जब कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसे डेफिनेटली इसे खिलाया जाता है। माना जाता है कि ये बच्चों को बहुत पसंद होता है और हेल्दी होता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चावल को आप लीजिए, उसमें पानी डालिए और 2 घंटे के लिए इसे भीगने दीजिए, फूलने दीजिए। जब ये फूल जाए तो इसे आप थोड़े थोड़े अमाउंट ले करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्सर में पीस लीजिए। बैटर इसका स्मूथ होना चाहिए, लिक्विडी होना चाहिए। इसी तरह से आप सारे बैटर को 2-3 बार में पीस लीजिए। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप एक पैन लीजिए, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालिए, उसे थोड़ा फैला लीजिए। ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं क्योंकि ये चिपके ना जब हम इसे पकाएंगे। तो सारे बैटर को इसमें डाल दीजिए और गैस का फ्लेम को आप तेज़ रखिए जब तक कि कढ़ाई गर्म ना हो जाए। जब कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए तो उसके फ्लेम को हम लो कर देंगे, ताकि जब हम इसे चाड़ेंगे तो ये चिपके ना या जले ना। इसे हम चाड़ना कहते हैं, मतलब इसे आप धीरे धीरे चलाते रहिए। इसे लो फ्लेम में बार बार चलाइए। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए आप ढक सकते हैं। फिर से इसे चलाइए, फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ढकिए। ऐसा आप 2-3 बार प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तो ये 6 से 7 मिनट में पक जाती है। देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये लगभग पक गई है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक थोड़ा और पक जाएगा। चावल पक गया है, इसे हम उतार लेंगे। इसे अब हम थोड़े से ऑयल लेकर के 1 चम्मच ऑयल किसी बर्तन पे, बड़े बर्तन पे लीजिए, आप उसे फैला लीजिए। वो सारे जो चाढ़ा हुआ है उसे आप इसमें शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कितनी अच्छी तरह से राइस कुक हो गई है। इसी तरह से कुक होना चाहिए आपका। लो फ्लेम में ही कुक कीजिएगा। ये थोड़ा गर्म होता है, इसीलिए आप 2 से 5 मिनट के लिए इसे छोड़ सकते हैं, पर ठंडी नहीं हो जानी चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर ये मिक्स नहीं होता है ठीक से। जैसे आप आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे आप हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। ये जितना अच्छे से मिक्स होगा, स्मूथ होगा, उतना ही अच्छा हमारा सेवई क्रिस्पी, स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। बच्चों को भी खाने में अच्छा लगेगा। अच्छे से नहीं मिक्स होगा तो वो दूध उसके अंदर ठीक से घुस नहीं पाएगा। इसलिए इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। ये 5 मिनट लगेगा आपको मिक्स करने में। हल्के हाथों से इसी तरह से मिक्स कीजिए। ये राइस, गुड़ और दूध से बनता है। बहुत हेल्दी होता है। बच्चे कभी अगर मीठा खाना चाहते हो तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे गोल गोल छोटा छोटा लीजिए और उसे लंबा लंबा करके आप इस तरह से बनाइए और रखते जाइए। पतली पतली बनाइएगा। पतला पतला रहने से सेवई की तरह फील आता है। एक कढ़ाई में आप पानी डाल करके, 2 गिलास पानी डाल करके उबालिए। जब वो उबलने लगेगा तो आप ये सारी सेवइयाँ उसमें डाल दीजिए और गैस का फ्लेम भी आप हाई रखिए। फिर से इसे उबालिए सेवइयाँ के साथ। जब ये उबल जाए तो आप इसमें दूध ऐड कर लीजिए। आपके पास जितनी दूध हो, 1 कप दूध भी सफिशिएंट है, 2 गिलास दूध भी अच्छी है।
आपको जितना अमाउंट में दूध चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर इसे उबलने दीजिए आप 5 से 6 मिनट। इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो आप गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप गुड़ ऐड कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी पाउडर गुड़ भी मार्केट में मिलता है, और नहीं तो आप गुड़ को क्रश करके इस तरह से डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके आप गुड़ को मिक्स कर लीजिए। आप गर्म में ही मिक्स कीजिएगा तो ये फट जाएगा, दूध फट जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए आप ठंडी करके ही मिक्स कीजिए। आप चीनी भी डाल सकते हैं, पर बार बार अगर आप ये रेसिपी बनाते हो तो बच्चों के लिए गुड़ ही अच्छा होता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे घर पे ट्राई कीजिए, और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।